अस्सलाम जी, मेरा नाम नवीद सिराज है। मैं डेल टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड का जनरल मैनेजर हूँ सेल्स में। आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। 30 साल से हमारी कोशिश ये रही है कि अवामन नास को जो टेक्नोलॉजी के को बरूएकार करके जो लाइफस्टाइल का चेंज हो, या लोगों के कारोबार में बेहतरी हो, या लोगों की एम्प्लॉयमेंट एंड करियर डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी जो एक सेंट्रल रोल कलीदी किरदार जो है टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में एजुकेट करने की एक हमारी काविश रही है। चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या एट कंपनी लेवल। वी बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज़ द पैनासिया फॉर ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स ऑन अ पर्सनल लेवल और एट अ प्रोफेशनल लेवल। तो मैं समझता हूँ मुल्क की तरक्की के लिए भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और हमारी इंडस्ट्री में हमने जो चीज़ नोटिस की है वो हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते थे जो आईटी टेक्नोलॉजी 80 की दहाई में या 90 की दहाई की शुरुआत में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो आईटी की बिजनेसेस थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, बाहर से पढ़ के आए थे या यहाँ लीडिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के लोग ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो उनको एक स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने में इस तरह चैलेंज आया कि उनको खुद इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि वो अच्छे कैरेक्टर के और अच्छे कस्टमर ओरिएंटेशन उनकी बहुत स्ट्रांग थी कि वो कम्युनिटी की भी सर्विस करते थे और कस्टमर्स की भी सर्विस करते थे और बहुत लगन के साथ करते थे। तो वो बिजनेसेस जब शुरू हुए 80 के दहाई में और 90 की दहाई की शुरुआत में, तो उन्होंने अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट किया लोगों को ट्रेन करने में कि एक चीज़ टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी को समझा जाए, बेहतर समझा जाए, और उसके जो फ़वाइद हैं उसको कस्टमर को बयान कैसे किया जाए, उसको कम्युनिकेट किस तरह किया जाए। और ये स्किल जो है मैं समझता हूँ हमने जब हम जवानी में हमने जब अपने करियर स्टार्ट किए तो हम सीख गए कि ये लोग जो हमें सिखा रहे हैं इनका बैकग्राउंड इतना मजबूत है क्योंकि उनकी एजुकेशन भी स्ट्रांग थी और वो अच्छी एक तरबियत उन्होंने हमें दी। तो कस्टमर के साथ किस तरह बात करनी है और हमेशा एक कंप्लाइंट एथिक्स और कंप्लायंस पे हमेशा फोकस रखे। अब आजकल अगर हम देखें तो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हम कि कस्टमर के जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बैंक में किसी सीआईओ से बात कर रहे हैं तो क्या हम इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आज से 2 साल के बाद उनके क्या प्लान्स हैं, 5 साल के बाद क्या प्लान्स हैं, क्योंकि वो उनकी सक्सेस जो है ना वो उसका दारोमदार इस पे है कि आजकल टेक्नोलॉजी इज़ द सेंट्रल एंड फोकल बिजनेस। ठीक है, वो एक फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आजकल इतना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सारे लैंडस्केप को। तो बैंकिंग सीआईओ जो है, बैंक का सीआईओ जो है, वो देख रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मैं टेक्नोलॉजी को किस तरह इतना मैं रोबस्ट कर दूं कि एआई हो या मशीन लर्निंग हो या चैटबॉट्स हो, मैं अपनी कंपनी को किस तरह सक्सेसफुल करूं। तो ये जो समझना है कस्टमर के बिजनेस मॉडल को, ये मैं समझता हूं कि बहुत कम हो गया है। और नए बच्चे जो आ रहे हैं फील्ड में, नौ बच्चे बच्चियाँ, मैं समझता हूं कि इनको भी सरपरस्ती की इस तरह ज़रूरत है और रहनुमाई की इस तरह ज़रूरत है कि वो चीज़ों को समझें और इंडस्ट्री को समझें, कस्टमर के बिजनेस मॉडल को समझें, वेंडर लैंडस्केप क्या है उसको समझें, आलमी सतह पे क्या हो रहा है उसको समझें। अब काफ़ी टूल्स ऐसे आ गए कि हमारे ज़माने में तो ऐसा था कि मैगज़ीन्स पे हम रिलाय करते थे। महीने में एक दफ़ा मैगज़ीन कोई आ गया, पीसी मैगज़ीन, तो पता चला क्या हुई 486 आया या पेंटियम आया है, और वो भी इतना टेक्निकल होता था कि ये आपको जो डिज़ायर्ड टॉपिक है वो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हर चीज़ जो है आपको आपके स्मार्टफोन पे दस्तयाब है। तो इस दस्तयाबी के दौर में स्किल डेवलपमेंट में हमें चाहिए कि कम्युनिटी जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करे। दोस्तों को हेल्प करें, पीयर्स को हेल्प करें, कॉलीग्स को हेल्प करें, और देखें कि हम एक दूसरे को कैसे सर्व कर सकते हैं। हम आजकल सर्विस को समझते हैं, ईगो का प्रॉब्लम बना देते हैं कि अगर हमारा स्किल सेट बहुत ज़्यादा है और अगर हम देखते हैं कि आगे वाला बंदा उसकी स्किल ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, मुझे ज़्यादा बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसलिए
क्योंकि दूसरा बंदा जो मैं देख रहा हूँ उसके पास वो स्किल नहीं है। और अगर आप वाकई में इतने यूनिक और नायाब आपकी एक पर्सनालिटी है तो डेफिनेटली आपको जॉब्स मिलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन फिर एक एलिमेंट है कम्युनिटी को बिल्ड करने का। मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं तो वही बंदा जो और या वही खातून जिसको आप हेल्प कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से ये एक निज़ाम ऐसा अल्लाह ताला का बनाया हुआ है कि वही बंदा जिसको आप सर्व कर रहे हैं वो इवेंचुअली आपको आके सर्व करेगा एक ऐसे तरीके से कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स टेक्नोलॉजी के दौर में हमें अपने हमारे जो कल्चर है, हमारा जो तहज़ीब है और हमारी जो तरबियत है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम वो बच्चे और बच्चियाँ जो कॉलेजेस और स्कूल से निकल रही हैं, एज़ मच एज़ गवर्नमेंट पे हम उमूमन एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ज़्यादा नहीं करते इतनी कोशिश, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ स्किल डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इंटर्नशिप्स पे मैं समझता हूँ एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्गेनाइजेशन समझती हैं कि दुनिया आगे किस चीज़ को पे फोकस किए हुए है, किस पे तवज्जो दे रही है, क्योंकि हर बंदा या हर खातून जो है वो अगर सक्सेसफुल होना चाहती है तो उनको द राइट स्किल्स, द ऑप्टिमल स्किल्स with an understanding as to what the ecosystem requires and how they can contribute. अब आप contribute तब करेंगे जब आपका स्किल सेट इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के साथ रेलेवेंट होगा। मैं समझता हूँ इसमें हम सबको एक साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और इसमें बगैर किसी तफरीक के हमें चाहिए कि अपनी कम्युनिटी को हम स्ट्रेंथन करें और वो स्ट्रेंथन हम नॉलेज शेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माशरे का एक ज़िम्मेदार फ़र्द होने के नाते हम पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एटलीस्ट अपने आप से वादा करें कि महीने में एक दफ़ा ऐसा हम इंटरेक्शन एक बच्चे या बच्ची से करें कि जहां हम उनको गाइड करें एक कमिटमेंट के साथ। हम अपने आप पे एक गोल सेट कर लें कि मुझे इस एक महीने में 1 या 2 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के रास्ते पे डालना है ताकि वो लार्जर इकोसिस्टम से फेमिलियर हो जाएं। क्योंकि हर बंदा या हर बच्ची जो है वो एक अपने इकोसिस्टम के लिए इनेबल हो सकता है या हो सकती है, अपनी फैमिली के लिए वो रोज़गार की तलाश या जो आगे तरक्की करने का जो एक शौक़ होता है हर किसी में, वो इम्पैक्ट करता है फैमिली पे और हर फैमिली पर आगे बढ़ते बढ़ते एक माशरे की तरफ कंट्रीब्यूट करती है अपने तई। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये गोल्स अपने आप पे लाजिम करने चाहिए, लाजिम करने कि हम अपने आप से कमिटमेंट करें कि हमें वी हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी बाय ट्रेनिंग द यंग मेन एंड वुमेन इन द कंट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज की जो मेरी एक गुजारिशात थी उन पे ज़रूर अमल करेंगे, एटलीस्ट उनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक हमारे मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें कही उनको आप एक्शन में कन्वर्ट करेंगे।